अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं एक्सरसाइज 15.3 फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट सी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं। देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर। एक टेबल दी हुई है। देखिए ये टेबल दी हुई है, इसमें एक कॉलम एक रो में तो डिपॉजिट्स दिए हुए हैं और एक में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब आपको पहले तो लाइन ग्राफ बनाना है और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो देखिए कैसे, ये देखिए हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये ओरिजिन है ओ, इसके पॉइंट्स होंगे 0 0। ये पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। इस तरफ हम क्या दिखा रहे हैं, डिपॉजिट्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम डिपॉजिट्स दिखा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अलोंग वाई एक्सिस दिखा रहे हैं। अब देखिए ये 1000 ले लेता हूं, ये 2000, ये 3000, ये 4000 और ये क्या है, ये है 5000। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम बनाएंगे तो 80 का ही ले लेते हैं हम। 80, 160 और 240 हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएंगे, और ये 320 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा, और ये 480। तो इस तरह से अलोंग वाई एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिए डिपॉजिट्स और अलोंग वाई एक्सिस क्या ले लिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। अब पॉइंट्स कैसे लगाएंगे, देखिए डिपॉजिट्स जब 1000 है तो सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज है। 1000 के लिए 80 रुपीज है, 2000 के लिए 160 है, 3000 के लिए 240 है, और 4000 के लिए 320 और 5000 के लिए 400। तो इस तरह से आपने ये लोकेट करने हैं पॉइंट, और ये इस तरह से मिल जाएगा। आपको ओरिजिन से पार नहीं करना है, आप ओरिजिन तक रखिए। मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको ये आगे तक लिया है। ये इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है 1000, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 80। ये क्या है 2000 और 160। इस पॉइंट का क्या नाम है 3000। पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो 3000, और ये क्या है इधर 240, और इसका क्या नाम है 4000 और 320, और इस पॉइंट का क्या नाम है, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं 5000 और 400। अब देखिए जो हमने लाइन ग्राफ बनाया है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है? बिल्कुल, यस, द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500। 2500 यहाँ आएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट बताना है आपको। तो देखिए कैसे आप इसके ऊपर इंटरेस्ट शो करेंगे, देखिए ध्यान से। ये है हमारे पास 2500। अब बिल्कुल आपको इसके जस्ट ऊपर चलना है, बिल्कुल जस्ट ऊपर चलना है। जहां भी इस लाइन को टच करते हैं, ये देखिए यहाँ, और इधर देखिए फिर इस लाइन को कहां पर टच किया गया है,
ये देखिए, ये तो यहां पर जो आया है ये आया है, ये क्या है देखिए। तो देखिए ये यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2000 आ जाएगा। इसी तरह से वो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर। 280 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा 280 पर ईयर। हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अब उसको कितनी मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो बिल्कुल वही तरीका है, यहां पर क्या है, ये है 280 ये। अब यहां से आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यहां से बिल्कुल यहां जाना है ऐसे सीधा लाइन तक, और जहां पर भी लाइन से मिलते हैं वहां से बिल्कुल नीचे आना है, बिल्कुल सीधा नीचे आना है ये। अब ये पॉइंट बताना है आपको कि ये पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट कौन सा है, ये है, ये पॉइंट है, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि 3000 और 4000 के बीच में है तो क्या हो जाएगा 3500। तो इस तरह से थर्ड पार्ट का जो आंसर आया वो क्या है 3500। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ ग्राफ खींचना है, ड्रा करना है, और फिर उसमें एक एक आंसर दिया गया है कि इज इट ए लीनियर ग्राफ और नॉट। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए ये एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया हमने, ये 00 ओ पॉइंट हमने डिनोट कर दिया है। ये क्या है, ये है वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए इसमें दो चीजें दी गई हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर और पेरीमीटर। तो एक तरफ हम पेरीमीटर करते हैं और एक तरफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो देखिए मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, यहां पर साइड ऑफ अ स्क्वायर कर लेता हूं। इस तरफ नीचे की तरफ अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो साइड ऑफ अ स्क्वायर कर लेते हैं, और साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। और पेरीमीटर कर लेते हैं, पेरीमीटर 4 4 का कर लेते हैं, ये 4 8 12 16 इस तरह से, और आगे भी है 24 28 इस तरह से। अब देखिए हमें सिर्फ उसी तरह से पॉइंट लगाने हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 2 है तो पेरीमीटर 8 है, 2 है तो पेरीमीटर क्या है 8 है, 3 है तो 12 है, 3 है तो क्या है 12 है, 3.5 है तो 14 है, 3.5 यहाँ आएगा तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, ये यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3.5। अब 5 दे रखा है उसने, 5 है तो 20 है, 5 है तो कितना है 20 है, और 6 है तो 24 है, 6 है तो 24 है, इस तरह से। अब आप इनको मिलाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा और मिलाइएगा, तो क्या आता है देखिए। ये कौन सा पॉइंट है, ये है 2 और 8, ये पॉइंट है 3 और 12, और ये पॉइंट कौन सा है, ये 3.5 और 14, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 5 और 20,
और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 6 और 24। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें वो क्या कहता है, इज इट ए लीनियर ग्राफ। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं लीनियर ग्राफ क्या होता है। एक लाइन से ही लीनियर बना है। अगर ग्राफ एक लाइन में आता है, एक सीधी रेखा में आता है, एक लाइन में आता है, ये देखिए ये लाइन में एक सीधी रेखा में सभी पॉइंट एक ही सीधी रेखा में आते हैं, तो वो क्या है, वो लीनियर ग्राफ है। बस आप सीधी सी आम भाषा में समझिए, अगर पॉइंट्स सभी एक लाइन में आते हैं तो वो लीनियर ग्राफ बनाएंगे। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, वो आप खुद करेंगे। उसमें आप क्या लेना है, एक तरफ तो साइड ऑफ स्क्वायर लेना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट। तो यहां पर आप क्या लेंगे, यहां भी साइड ऑफ स्क्वायर लेंगे, और यहां क्या आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, ये एरिया आ जाएगा। और ये ध्यान रखना कि स्केल लिखना मत भूलना, स्केल लिखना मत भूलना, स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, स्केल अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हमने साइड ऑफ स्क्वायर, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से लेंगे हम, और यहाँ पर लेंगे 4 8 12 इस तरह से। अब जैसे मैं 2-3 पॉइंट इसमें लोकेट कर देता हूँ, 2 and 4, 2 and 4 मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा, 3 and 9, 3 and 9 ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 4 and 16, 4 and 16 ये पॉइंट आ जाएगा, एंड 5 and 25, 25 कहाँ आएगा, देखिए 25 यहाँ से आ जाएगा इस तरह से, 5 and 25 ये यहाँ से आ जाएगा, ये इस तरह से। तो इसमें क्या है, इसमें लीनियर ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, ये आप खुद जांचना, बनाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसमें लीनियर ग्राफ बन रहा है या नहीं बन रहा है। वैसे भी आप यहाँ लगा कर देखिए, ये देखिए, अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम एक लाइन में लेते हैं तो जो लास्ट पॉइंट है वो एक लाइन में नहीं आ पा रहा है, ध्यान से देखिए। फिर भी आप खुद चेक कीजिएगा बना करके कि लीनियर ग्राफ आता है या नहीं आता है। लीनियर ग्राफ मीन्स ग्राफ जो है वो एक लाइन में आता है या नहीं आता है। ओके, थैंक यू।